Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing good in your life. My name is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel, PhiCraft. So, students, in this lecture, we are going to start our new chapter, that is motion, and the previous name of this chapter was kinematics. So, let's start from the first slide. स्टूडेंट्स हम दो तीन टॉपिक कुछ ऐसे पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, जिनका आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। बस आपने जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए और एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक से आपने बस इसको एज इट इज़ अंडरस्टैंड कर लेना है, और ये बड़े सिंपल है। आई होप सो कि आपको पहले से आते होंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने सराउंडिंग्स पे नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सी चीज़ें रेस्ट पे नज़र आती हैं, बहुत सी चीज़ें मूव करती हुई नज़र आती हैं। तो जो रेस्ट में होती हैं, इसका मतलब है उनकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। सो इसको, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं हम मोशन को डिफाइन करने में। सो अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम। इसको स्टूडेंट्स हम कह देते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में है, वो मूव कर रहा है। जैसे आपके पास डिफरेंट इमेजेस में जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। और अगर यही हम बात कुछ टाइप्स ऑफ मोशन की भी कर दें तो आपको अपने सराउंडिंग्स में बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट्स ऐसी नज़र आती हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ऐसी चीज़ों को, इस तरह की मूवमेंट को हम लीनियर मूवमेंट कहते हैं या लीनियर मोशन कहते हैं। इसके साथ ही अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखें तो वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ही रोटेट कर रहे होते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को हम रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मूवमेंट कहते हैं। और याद रखिएगा, ये जो रोटेशनल मोशन है स्टूडेंट्स, ये आपके मोशन के आर्टिकल मोमेंट ऑफ फोर्स में बहुत आपके काम आती है। इसके साथ ही कुछ हम मूवमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन की, टू एंड फ्रो मोशन की, कंटिन्यूसली वाइब्रेटरी मूवमेंट होती है। और इस तरह की मूवमेंट को आप ज़्यादातर पेंडुलम क्लॉक में ऑब्जर्व कर लेते हो, या कोई भी एक टॉय वगैरह होता है जो कि बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, या डिफरेंट आप इस तरह की मूवमेंट देखते रहते हो। और फिजिक्स में इस तरह की मूवमेंट को आप हायर क्लासेस में जाके वेव से कनेक्ट भी कर देते हो, लिहाजा ये आपने ध्यान से समझना है। और आपने फर्स्ट चैप्टर में पेंडुलम का टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसमें भी स्टूडेंट्स ये जो मूवमेंट थी ये वाइब्रेटरी मूवमेंट थी या ऑसिलेटरी मूवमेंट थी। हमें कुछ चीजें रैंडम मूव करती नजर आती हैं, जिग-जैग मूव करती नजर आती हैं, आर्बिट्रेरी मूवमेंट करती नजर आती हैं। जैसे अगर आप एक बर्ड की मूवमेंट देखें तो आर्बिट्रेरी मूवमेंट है, ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट देखें तो ये भी आर्बिट्रेरी है। इसके साथ ही अगर आप गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट देखें तो वो भी आर्बिट्रेरी मूवमेंट होगी या ब्रोनियन मोशन होगी। सो ये सारी आप टाइप्स ऑफ मूवमेंट कहीं ना कहीं अपने आप सिलेबस में अप्लाई होते हुए देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, ये मोशन का चैप्टर। इस चैप्टर में हम फोर्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स को डिस्कस करना हमारा नेक्स्ट चैप्टर में काम है। इस चैप्टर में सिर्फ हम ऑब्जेक्ट्स की के कवर्ड पाथ को देखेंगे, डिस्टेंस को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन को देखेंगे, और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को हम फिर अप्लाई करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस पे। लेकिन आपने बीच में फोर्स का जिक्र नहीं करना, क्योंकि अगर आप फोर्स का इसमें जिक्र करेंगे तो फिर ये डायनामिक्स आपको इन्वॉल्व करनी पड़ जाएगी, फोर्सेस के कॉन्सेप्ट्स आपको इन्वॉल्व करने पड़ जाएंगे, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में वैसे ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं आपके मोशन का फर्स्ट आर्टिकल आईजीसी सिलेबस के मुताबिक, जिसका नाम है डिस्टेंस। सो मैंने आपको बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं तो वो अपने एक पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट तक जाते हैं और बीच में कोई ना कोई वो मूवमेंट अप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ए बनाऊं और दूसरा पॉइंट यहां पे स्टूडेंट्स मैं बनाऊं बी, तो ए से बी तक जाने के लिए मल्टीपल वेज हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है पाथ के ऊपर कि उसको अप्लाइड पाथ कैसा दिया गया है, उसका रोड कैसा है, जो रास्ता जो यूज कर रहा है वो कैसा है। सो ए से बी तक जाने के लिए मल्टीपल वेज हमें नजर आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस को हम डिफाइन किस तरह करें। अगर मैं इस पेन को इन लाइंस के ऊपर ओवरराइट करूं तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये पेन मेरी मूवमेंट कर रहा है। और ऐसे अगर कोई ह्यूमन बॉडी या कार मूव करे इन पाथ्स के ऊपर तो वो क्या कर रही है, वो बेसिकली पाथ को कवर कर रही है।
ऐसा है कि नहीं है? सो इसी तरह हम डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस इज बेसिकली टोटल कवर्ड पाथ। वो पाथ जो कि आपने कवर कर लिया है वो आपका डिस्टेंस बन गया, उसमें आपकी एनर्जी यूज हुई है, डिफरेंट मल्टीपल और फैक्टर्स हुए, लिहाजा डिस्टेंस बेसिकली है क्या? डिस्टेंस है टोटल कवर्ड पाथ। ओके, अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपको डेफिनेशंस जो है वो एज इट इज याद करनी है। डेफिनेशंस को एक हैबिट बना लें, जो मार्किंग स्कीम में डेफिनेशन लिखी होती हैं आपने वही याद करनी है। इसके अलावा अपनी तरफ से डेफिनेशन कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से डेफिनेशन ना लिखें, बेहतर है जो डेफिनेशन मार्किंग स्कीम में लिखी होती है और कैम्ब्रिज की बुक्स में लिखी है हम वही यूज करें, जिससे हमारे मार्क्स जो है वो डिटेक्ट ना हो जाए। डेफिनेशन हम बनाते हैं स्टूडेंट्स किस चीज की? डिस्टेंस की। द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जितना आपने पाथ को फॉलो किया है, जितना आपने पाथ कवर किया है, उसकी लेंथ को अगर आप मेजर करोगे तो उसको आप क्या नाम दोगे? डिस्टेंस का नाम दोगे। और आपको फिजिकल क्वांटिटीज में बताया गया है स्टूडेंट्स कि आप डिस्टेंस को हमेशा किस में मेजर करते हो? सेंटीमीटर में मेजर करते हो, मीटर में मेजर करते हो और किलोमीटर में मेजर करते हो। ऐसा है कि नहीं है स्टूडेंट्स? बिल्कुल है। इसका मतलब है अगर आपने टू सिटीज के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करना है स्टूडेंट्स तो आप किलोमीटर में मेजर करोगे, और अगर आपको एक रूम के अंदर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान या दो कॉर्नर्स के दरमियान लेंथ को मेजर करना है तो आप मीटर में मेजर करोगे स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही अगर आप ये सेंटीमीटर में अगर एक ऑब्जेक्ट को देखना शुरू कर दें तो सेंटीमीटर मतलब जैसे आप एक पेज की लेंथ मेजर कर रहे हैं, आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो? आप जो यूनिट यूज करोगे वो सेंटीमीटर यूज करोगे। याद रखिएगा डिस्टेंस के लिए कभी हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, कभी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करते। इसका मतलब है कि कुछ चीजें स्केलर क्वांटिटीज होती हैं स्टूडेंट्स और कुछ चीजें वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो जो चीजें स्केलर क्वांटिटीज होती हैं स्टूडेंट्स उनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का बता देना काफी होता है, लेकिन जो चीजें वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं हमें उनके लिए डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है और इसके साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है। क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स? मतलब ये निकला कि अगर आपको कोई कहे कि आपने 1 kg शुगर लानी है तो क्या आप उससे यह पूछेंगे कि 1 kg शुगर की डायरेक्शन क्या है? नहीं। इसका मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या बता देना काफी था। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो जरूर वहां पे क्वेश्चन बनता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए मैग्नीट्यूड का बता देना काफी होता है और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का भी बताना होता है। तो यहां पे हम स्टूडेंट्स डिस्टेंस को क्या क्या लेते हैं? डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। इसका मतलब है मैं आपको जस्ट सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने जाना है वो एक सिटी से दूसरे सिटी तक डिस्टेंस कवर करना है और आपको 400 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। तो सिर्फ मैंने अगर आपको इतना बता दिया तो ये चीज स्टूडेंट्स डिस्टेंस बन जाएगी, और इसके साथ ये चीज आपको सिर्फ क्या बता रही है? मैग्नीट्यूड। और ये चीज आपको क्या बता रही है? आपको यूनिट बता रही है। तो दैट्स मीन कि आपने कोई पाथ फॉलो करना होगा, कोई रोड होगा जिसके ऊपर आपने 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होगा। इस 400 किलोमीटर में बहुत से आपको यू टर्न लेने होंगे, कर्व पाथ लेना होगा, सर्कुलर पाथ में राउंड अबाउट लेके आपको किसी और रोड पे जाना होगा। इसका मतलब है कि मल्टीपल डायरेक्शंस होंगी इस 400 किलोमीटर में। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी मानते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डायरेक्शन देके एक न्यू क्वांटिटी बता देंगे। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर 400 क्वांटिटी में हमें बतानी तो पड़ेगी हमें किस तरफ जाना है। बिल्कुल ऐसा ही, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देख रहे हैं और अगले टॉपिक में हम डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन अटैच करके एक न्यू क्वांटिटी बना देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ये एग्जाम्पल जो कि आपको गिवन है, जिसमें आपने A से B तक जाना है एंड देन B से C तक आना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर पाथ्स A, B एंड AC। ओके स्टूडेंट, डिस्टेंस नाउ फॉर पाथ A to B। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस के लिए हम कुछ सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये अब आपकी अपनी मर्जी है, आप S यूज कर लें या आप D यूज कर लें, जो कि यहां पे मेंशन है। ये अब आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। सो S यूज कर लें या D यूज कर लें, ऊपर एरो हेड नहीं लगाना, बस आप सिंपल सा यूज कर लें। S यूज कर लो तब भी ठीक है बेटा, D यूज कर लोगे तब भी ठीक है। सो S इज इक्वल टू स्मॉल s, याद रखिएगा स्मॉल s आपने बनाया है इधर, इज इक्वल टू व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम A to B? 86 मीटर। देखिए आपको डायरेक्शन नहीं गिवन,
बस आपको वहां पे मैग्नीट्यूड गिवन है कि आप अगर आपने इस पाथ को फॉलो करना है सो यू हैव टू कवर 6 मीटर। अगर आपने 2 सिटीज के दरमियान जाना है सो आपको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। क्लियर? बाय रोड। ओके, अच्छा अब जरा यहां देखिएगा, डिस्टेंस हो गया, इसके साथ साथ और क्या है, बी टू सी। ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स कितना है? ये डिस्टेंस है 7 मीटर। ओके, लेकिन अब आपने क्या मेजर करना है? डिस्टेंस ए से सी तक जाना है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से बता दें डिस्टेंस कितना होगा ए से सी तक। सो ए से सी तक डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर यहां तक है स्टूडेंट्स, और फिर कितना है, अगर आप सी तक आएंगे तो आपको ये पाथ भी कवर करना पड़ेगा। दैट्स मीन स्टूडेंट्स आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया? दिस वन इज 6 मीटर एंड दिस वन इज 7 मीटर। सो 6 + 7, oh so sorry 6 + 7 ये ऑलमोस्ट हो गया स्टूडेंट्स 13 मीटर हो गया। सो आपने मेजर कर लिया है डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान, जो कि पॉइंट ए टू सी है। दैट्स मीन आपको जैसा मर्जी पाथ स्टूडेंट्स गिवन होगा, आपने क्या करना है? डिस्टेंस को ऐड करते जाना है, क्योंकि आप सारे के सारे पाथ को कवर कर रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, जरा यहां देखिएगा, ए से बी तक आए, कितना डिस्टेंस कवर किया? 6 मीटर। बी से सी तक आए स्टूडेंट्स, कितना डिस्टेंस कवर किया? 7 मीटर। सो 6 + 7 13 हो गया। अब दोबारा इधर गए, अब डिस्टेंस कितना कवर किया? 6 कवर किया। ऐसा है कि नहीं है स्टूडेंट्स? और फिर आप यहां से इधर चले गए, तो अब कितना कवर किया आपने स्टूडेंट्स? अब कवर किया आपने 7 मीटर अगेन। सो 6 + 7 13 + 6 19 एंड +6 26। सो डिस्टेंस कितना हो गया? 26। जब आपने एक क्लोज लूप में डिस्टेंस बार बार रिपीट किया, सो ये देखिएगा, अभी मैंने 26 किया, अब कितना कर लिया? 32। अब कितना कर लिया स्टूडेंट? 39 कर लिया। अब कितना कर लिया? 45। अब कितना कर लिया? 52 कर लिया। सो आपने जब डिस्टेंस को कवर करना है, आपने सारे के सारे कवर्ड पाथ को स्टूडेंट्स क्या करते जाना है? आपने ऐड करते जाना है। आई होप सो कि ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन एक और करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक को मुश्किल बनाता है, इतना भी आसान हमने क्या सीखना। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर व्हाट? फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। इसका मतलब है आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, अब कैसे कवर हो रहा है? राउंड ऑफ, ऑब्जेक्ट गोल गोल चक्कर काट रहा है, और 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप को आप क्या कहते हो? रेवोल्यूशन कहते हो। इजी। सो दैट्स मीन अगर एक ऑब्जेक्ट ए है, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर फॉर्म में और दोबारा ए पॉइंट पे वापस जाता है, सो अब आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का? अब आपने ये ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। इस इमेज को देखिए, ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है? कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में अगेन एंड अगेन रोटेट कर रहा है अपनी पोजीशन को, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स सर्कुलर फॉर्म में मूव करते हैं और सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं, तो उनका डिस्टेंस हम हमेशा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से फाइंड आउट करते हैं। ये बात आज आपने सीखनी है, ठीक है? सो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, मैं लिख रहा हूं फॉर 1 कंप्लीट डिस्टेंस फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूं? एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, स्मॉल एस से सॉरी। और डिस्टेंस फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया स्टूडेंट्स, ठीक हो गया? और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2πr होता है। इजी। नाउ s इज इक्वल टू what is pi? 3.14 स्टूडेंट्स। What is the value of r? It's 2 मीटर। That's mean यहां से यहां तक के डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? r है, और ये कितना है? 2 मीटर है। सो 2 आप यहां पे लिख देंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होप सो कि आपके पास आंसर आ जाएगा 12.56, आपके पास आंसर आ जाएगा 12.56 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इसको एक दफ़ा दोबारा वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, और आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। नहीं समझ आई तो रिवाइंड एक दफ़ा कर लीजिएगा वीडियो को। ओके जी, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स?
कहता है हाफ रेवोल्यूशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से कहां पे आ गया है, रिवॉल्व करते हुए, इमेजिन करो स्टूडेंट्स, कहां पे आ गया है, यहां पे आके स्टेशनरी हो गया, रुक गया। इसका मतलब है हाफ सर्कल, सेमी सर्कल कवर किया है। तो अब सेमी सर्कल के लिए क्या करेंगे, शाबाश सोचिए, वीडियो पॉज करके खुद फाइंड आउट करें। आई होप सो कि आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर आपको फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस गिवन है s इज इक्वल टू 12.56, तो ये कंप्लीट सर्कल के लिए इसी को 2 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 6.28 आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा आपके लिए पार्ट बी के लिए आएगा। ठीक हो गया। या अगर आप सिंपल ऐसे करना चाहो 2πr डिवाइडेड बाय 2 कर लें, s इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ सर्कल है सो ये आपके पास आ जाएगा πr, एंड इफ यू मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2 सो यू विल अगेन गेट 6.28 मीटर। और ये आंसर किसका आया है, ये आंसर हाफ रेवोल्यूशन के आया। आई होप सो कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट आर्टिकल में हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू आर्टिकल को जिसका नाम होगा आई होप सो डिस्प्लेसमेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिटेल से डिस्प्लेसमेंट को भी समझते हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।